वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर भगवान से अपनी आत्मा को जोड़कर अपने प्रातःकाल के इस पावन समय को, इस पावन वेला में अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी बनाए। हमारा चिंतन हमारे चित्त, हमारे संस्कारों का निर्माण करता है। यही संस्कार हमारे चित्त में वृत्तियां बनकर चलते हैं। इन वृत्तियों के अनुरूप ही व्यक्ति की आत्मा की चीजों के प्रति इच्छाएं, भावनाएं हुआ करती हैं और उन्हीं भावनाओं के अनुरूप उसके शरीर में या उसके मन में क्रियाएं हुआ करती हैं। वो सोचता है, उन चीजों को पाने की ओर आगे बढ़ता है। तो हम संस्कार इस प्रकार के बनाएं, चिंतन इस प्रकार का करें जैसा हम जीवन में होना चाहते हैं और जैसा हम जीवन को बनाना चाहते हैं। जो हम जीवन में पाना चाहते हैं उसका हम विचार करें, उसका हम चिंतन करें। हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं? हम जीवन में सुख पाना चाहते हैं। कौन सा सुख पाना चाहते हैं? ऐसा सुख जो परिवर्तित न होता हो, जो बदलता न हो। बदलने वाले सुख को तो हम रात दिन अनुभव करते हैं। वो खाने पीने की चीजों से, वो शब्दों से, वो स्पर्श से, वो गंध सुगंध से हमें मिलता ही है। सांसारिक सुख, भौतिक सुख, वस्तुओं का सुख, पदार्थों का सुख, व्यक्तियों का सुख तो हमें जीवन में मिलता ही है। और उस जीवन में मिलने वाले सुख के हम भुक्तभोगी हैं। उसके हम अनुभविता है। उसका अनुभव, उसका तजुर्बा हम लोगों के पास में है कि खाने पीने की चीजों से, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों आभूषणों से और बातों के सुनने सुनाने से, संगीत आदि से और लोगों से, व्यक्तियों से जो सुख मिलता है वो सुख स्थायी नहीं है। वो सुख बदलने वाला है। वो सुख बना रहने वाला नहीं।
लेकिन आत्मा का सुख, स्वयं का सुख, जब हम विचारों को रोक लेते हैं, जब हम वृत्तियों को रोक लेते हैं, तो फिर हमें जो अपनी ओर से आने वाला सुख है उसका अनुभव होता है। एक सुनने का सुख है। जब हम कोई संगीत सुन रहे हैं तो उसके शब्दों का जो अर्थ है, जो उसमें ताल है, उसमें जो झनकार है, उससे जो हमारी इंद्रिय को अनुकूलता मिलती है, उससे हमें सुख मिलता है। जो शब्द हमारे दिमाग को, मन को, चित्त को प्रभावित करते हैं, आत्मा को, उनसे हमें सुख मिलता है। लेकिन वो सुख थोड़ी देर, घंटे भर, 2 घंटे भर ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर वही सुख दुख में बदल जाएगा। फिर वो आवाज कर्कश और अजीब लगने लगी, कान में दर्द होने लगेगा, फिर सुना नहीं जा सकेगा। ऐसे ही कोई भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु, मिष्टान, एक सीमा से ज्यादा खाया नहीं जा सकता। कोई भी आभूषण हो, वो चाहे मोतियों का बना हो, चाहे सोने का हो, लेकिन एक समय से ज्यादा पहना नहीं जा सकता। सूंघने की कितनी ही अच्छी वस्तुएं हो, आसपास फूलों के बगीचे हो, इत्र की दुकान हो, कोई कमी न हो सुगंधित वस्तुओं, लेकिन फिर भी उनसे भी ऊब जाता है आदमी। ऐसे ही अन्य त्वचा के स्पर्श हैं, खाने पीने की चीजों के स्वाद हैं, पहनने के वस्त्र हैं, सब चीजों से आदमी ऊब जाता है। लेकिन जो स्वयं का अनुभव है, जो संगीत सुनाई दे रहा है, वो श्रवण शक्ति से अनुभव मिल रहा है शब्दों का। जो किसी वस्तु की आकृति, सौंदर्य, रूप दिखाई दे रहा है, वो नेत्र से उस वस्तु का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। वो नेत्र से उस वस्तु को हम एक बार देख के सुखी हो सकते हैं, 2 बार देख के सुखी हो सकते हैं, परंतु लगातार उसे देखा नहीं जा सकता। मन भर जाएगा थोड़ी देर में, चाहे कितनी ही अच्छे से उसकी रचना करी। एक बार जान लिया, बस मन संतुष्ट हो गया, बस आगे नहीं जानना। यही सब चीजों की स्थिति है। क्योंकि ये सारे जो अनुभव है, जिनसे सुख मिल रहा है, ये सब इंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं। और ये सब अनुभव, ये सब सुख, सब परिणामी है, परिवर्तनशील है। परंतु एक सुख है जो बदलता नहीं है, जो सबसे ज्यादा हमारे करीब है। उसको छोड़कर सब वस्तुओं का सुख बदलता है, क्योंकि जिनसे सुख मिल रहा है वो चीजें बदलने वाली हैं। संगीत से सुख मिल रहा है, वो संगीत बदलने वाला है। फूलों से सुख मिल रहा है, फूल बदलने वाले हैं, मुरझाने वाले हैं, मुरझा के गिरने वाले हैं। सोने के, मोतियों के, आभूषणों से सुख मिल रहा है, वो भी बदलने वाला है, वो भी निरंतर बना नहीं रहने वाला। तो उससे भी आदमी उगेगा। पांचों इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है,
और जो मन के इन इंद्रियों के साथ में जुड़ने से जो सुख मिल रहा है या चिंतन से जो सुख मिल रहा है, ये भी बदलने वाला है। चिंतन का सुख भी आप अनुभव करते हैं। जिस समय चिंतन अच्छा चल रहा हो, अच्छी कल्पनाएं हो या अच्छा कोई सार्थक विचार हम कर रहे हो, उससे सुख मिलता है। आदमी को स्वप्न देखने से सुख मिलता है, लेकिन वो हमेशा स्वप्न तो नहीं देख सकता, हमेशा उस सुख को बरकरार नहीं रख सकता। लोगों का कहना है जैसा हमने कभी अनुभव किया था, उससे जो सुख राहत मिली थी, वो फीलिंग, वो अनुभूति, वो वैसी स्थिति जीवन में अब तक नहीं बनी। तो संसार में जो हमें 6 इंद्रियों से, इन इंद्रियों के विषयों का जो सुख भांति भांति का मिलता है, ये सारा सुख परिणामी है, परिवर्तनशील है और अलग अलग प्रकार का है। परंतु हमारी चेतना का, हमारी आत्मा का जो सुख है, वो इनसे भिन्न है। वो अपरिणामी है, वो अपरिवर्तनशील है, वो बदलने वाला नहीं। आपने आज के 10 साल पहले स्वयं को अनुभव किया हो, तो यही अनुभव होगा कि मैं हूं, अपने होने का। और इस होने में कभी कोई मलाल नहीं होता। अब जैसे आपका शरीर है, आपने शीशे में देखा, आज के 5 साल पहले देखा था, उस समय आपके चेहरे पे रौनक थी, सुंदरता थी, तेज था, ग्लो था, बाल काले थे, सिर भरा हुआ था, ललाट पे झुर्रियां नहीं पड़ी हुई थी, चमड़ी लटकी हुई नहीं थी, गाल पिचके हुए नहीं थे, दांतों से बत्ती सी जबाड़ा भरा हुआ था। आज जब 10 साल बाद में देखा, देखते जा रहे हैं, बाल सब पक गए, सिर खाली होने लग गया है, ललाट पर झुर्रियां पड़ गई हैं, चमक चेहरे की चली गई है, आंखों के नीचे कालाई आ गई है। अब आपको दुख हो रहा है। जिस शरीर को पहले देखकर सुख हो रहा था, आज उसी शरीर को देखकर दुख हो रहा है। लेकिन अच्छा है, आदमी को खुद अपना शरीर दिखाई नहीं देता। उसे वो किसी सहारे के देख सकता है अपने मुंह को, लेकिन दूसरे का शरीर तो उसे हमेशा दिखाई देता है। आदमी सबसे ये उम्मीद रखता है कि उसे जो दिखाई दे रहे हैं वो सब उसको मन भाते हो, लेकिन प्रकृति तो परिवर्तनशील है। उसे कैसे रोकोगे आप? पत्नी बदल गई है, पति बदल गया है, बच्चे बदल गए हैं, माँ बाप बदल गए हैं, लड़खड़ाने लगे हैं, दांत निकल गए हैं, बाल उड़ गए हैं, सफेद पड़ गए हैं, चमड़े लटक गई हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है। आप किसी दूसरे के सौंदर्य को भी बना के नहीं रख सकते और न ही अपने सौंदर्य को बना के रख सकते। कल आपको दूसरे के जिस सौंदर्य को देखकर खुशी होती थी, आज उसी व्यक्ति को देखकर जिसमें वो सौंदर्य नहीं रहा, दुख होता है। वैसे ही जब खुद को अनुभव करते हैं, खुद के शरीर को देखते हैं, तो दुख होता है, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है। जैसे मकान बूढ़ा हो रहा है, जर्जर पुराना हो रहा है, जैसे पेड़ के पत्ते नए निकल करके बड़े होकर पीले पड़कर सूख के जमीन पे गिर रहे हैं, ऐसे ही संसार की सब वस्तुओं की स्थिति है। सब बदलेंगी, सब परिवर्तितशील है। तो सबका सुख बदलेगा, सबका अनुभव बदलेगा, लेकिन एक वस्तु ऐसी है हमारे साथ में जो बदलती नहीं और जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा का हम चिंतन कर सकते हैं।
परमात्मा का जो ज्ञान है उसके आधार पर उनका हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन एक वो बहुत ऊंची अवस्था के बिना, समाधि के बिना उन्हें हम अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है जिसे हम बिना समाधि में पहुंचे भी अनुभव कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अंतर्मुखी होने का और थोड़े कुछ साल उसको समझने में लगाने का प्रयास आवश्यक है। आपने यदि आज अनुभव किया, श्वास को रोककर, इंद्रियों से मन को हटाकर, मन को भी रोककर स्वयं को अनुभव करें कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। एक चेतन वस्तु है, चेतन वस्तु है, और वो कैसी वस्तु है कि वो बदलती नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जो जड़ है वो परिणामी नित्य है, जो जड़ है वो परिणामी नित्य है, यानी परिवर्तित होता है, लेकिन वो पदार्थ सदा रहता है। वो उस रूप में नहीं रहेगा, किसी दूसरे रूप में चला जाएगा, लेकिन धरती पर उसका अस्तित्व सदा रहेगा। लेकिन आत्मा है वो कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य का मतलब है वो बदलता नहीं है, और जो जड़ वस्तु है वो बदलती है। नित्य दोनों है, नित्य दोनों हैं। प्रकृति भी नित्य है और आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। लेकिन आत्मा और परमात्मा कूटस्थ नित्य है। चिंतन हम आत्मा का कर रहे हैं तो परमात्मा को विषय नहीं बनाएंगे। तो प्रकृति के विकार का एक पत्थर है, प्रकृति के विकार पंचभूत और उनसे बना एक पत्थर। अभी इस पत्थर को हम देख रहे हैं, यह एक लोहे या सोने का टुकड़ा है। हम इसको देख रहे हैं, आप इसे 10 साल से देख रहे हैं। 10 साल से देखते देखते धीरे धीरे पत्थर में बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे पत्थर में बदलाव आ रहा है। वो हवा के माध्यम से भी धीरे धीरे उसके आकार में बदलाव आएगा, उसके रंग में बदलाव आएगा, पत्थर की जो चिकनाई है उसमें बदलाव आ जाएगा। वायु की रगड़ से भी पत्थर के बहुत सूक्ष्म परमाणु धीरे धीरे उससे अलग होते चले जाते, लेकिन वैसा बदलाव कभी भी अपनी चेतना में नहीं आएगा। अब पत्थर को हम क्या अनुभव कर सकते हैं? क्या अनुभव करोगे आप पत्थर को? भाई ये एक पत्थर है, पत्थर परिवर्तित होता है, उसकी मूर्ति बन जाती है, तो पत्थर के बारे में विचार बदल सकते हैं। क्योंकि पत्थर बदल रहा है तो विचार पत्थर के बारे में बदलेंगे। पत्थर में रंग किया जा सकता है तो पत्थर के बारे में विचार बदल जाएगा, उसके बारे में फिर चित्त सोचने लगेगा, फिर वृत्तियां चलने लगेगी। और पत्थर के बारे में, और पत्थर के बारे में क्या किया जा सकता है? पत्थर का आकार बदला जा सकता है, पत्थर पे रंग किया जा सकता है, पत्थर की मूर्ति बनाई जा सकती है, पत्थर के ऊपर निशान किए जा सकते हैं, पत्थर को फोड़कर उसका चूरा किया जा सकता है, उसको पानी में गलाया जा सकता है। ये सब पत्थर के साथ में किए जा सकते हैं। तो पत्थर में देखो कितने बदलाव हो गए, क्योंकि पत्थर था एक ऐसी वस्तु जिसमें चेंज लाया जा सकता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अपनी जो चेतना आत्मा है, उस आत्मा में कभी चेंज, कभी उसमें बदलाव लाया नहीं जा सकता। उसमें बदलाव तो परमात्मा भी नहीं कर सकते। आत्मा का जो नित्य स्वरूप है, उस स्वरूप में कोई बदलाव, कोई शक्ति संसार की कर नहीं सकती।
आत्मा खुद भी नहीं बदल सकता अपने आप को कि भाई मैं चेतन हूं तो मैं जड़ हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। या मैं अल्पज्य हूं तो मैं सर्वज्ञ हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। इतना होगा कि हाँ, मैं इन पांचों इंद्रियों के, 10 इंद्रियों के, 11 इंद्रियों के द्वारा इनके विषयों में जो रमण करता हुआ उनकी वृत्तियों को जो रात दिन देखता रहता हूँ, चित्त में देखता रहता और उनके अनुसार सोचता और जीवन को देखता और सुखी दुखी होता रहता हूँ। मैं इन सब को छोड़ करके इन सब को छोड़ करके अपने आप को देख सकता हूँ, अपने आप को महसूस कर सकता हूँ, अपने आप को जानता रह सकता हूँ। क्योंकि अपने आप को आत्मा जितनी बार जानेगा उतनी बार अपने आप को वैसा ही पाएगा जैसा वो है। आपने एक मार्केट में भ्रमण किया 2 साल पहले। 2 साल के बाद में जब आपने 2 साल के बाद 2 महीने बाद में फिर भ्रमण किया तो आपको मार्केट का नक्शा बदला हुआ नजर आएगा। आपने 1 साल निकलने के बाद में फिर भ्रमण किया तो आपने देखा कई दुकानें चली गई हैं, जगह बदल गई है उनकी, कुछ न कुछ मार्केट में नया हो गया है। जैसे वो पत्थर धीरे धीरे उस पे किसी ने रंग कर दिया है या उसकी मूर्ति बना दी है, बदलता जा रहा है। जैसे अपना शरीर है, बचपन से जब छोटे थे तब हाइट लंबाई कितनी थी, भार वेट कितना था, चेहरा कैसा था, उसके बाद में 2 साल बढ़े फिर कैसे हो गए, 3 साल बढ़े फिर कैसे हो गए, धीरे धीरे बढ़ते 40 पर, 50 पर, 60 पर, 70 पर आ गए फिर कैसे हो गए। तो देख रहे हैं कि अपने जो शरीर रूपी मूर्ति है ये बदलती जा रही। लेकिन आपने बचपन में देखा हो, जवानी में अनुभव किया हो, बुढ़ापे में अनुभव करो, शरीर को जानने वाला, 11 इंद्रियों से उनके विषयों को जानने वाला आत्मा कभी नहीं बदलता। उसका अनुभव हमेशा एक जैसा रहेगा। आप 10 साल से साधना से नहीं जुड़े, आपको आज इस बात का पता लगा है तो आज से शुरू कर दें। आत्मा को अनुभव करना आज से शुरू कर दें। आत्मा को अनुभव करना आज से शुरू कर दें और आप पाएंगे कि आज जो आत्मा का आपको अनुभव हुआ उसकी सत्ता का, क्योंकि उसकी सत्ता का ही अनुभव हो सकता है। वो पत्थर की तरह नहीं है, शरीर की तरह नहीं है जो उसमें हजार बदलाव हुए हो। तो क्योंकि हजार बदलाव होंगे तो हर बदलाव की एक वृत्ति बनेगी, हर बदलाव की एक वृत्ति बनेगी, हर चेंज की एक वृत्ति, एक विचार, एक ज्ञान, एक स्मृति बनेगी। अब आत्मा तो शुरू से नहीं बदला तो उसकी बदली हुई वृत्तियां कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। वो सदा से एक है तो उसकी वृत्ति भी एक जैसी ही बनेगी, उसकी अनुभूति भी एक जैसी होगी, उसकी स्मृति भी एक जैसी होगी। उसकी स्मृति का, उसकी अनुभूति का ऐसा स्वाद नहीं होगा जैसे टमाटर को खाने से खट मीठा स्वाद आया, अमरूद को खाने से एक अलग तरह का स्वाद आया, अनार खाने से एक भिन्न स्वाद आया, सेब का एक अलग स्वाद आया, लीची का एक अलग स्वाद आया, केले का, पपीते का एक अलग स्वाद आया, नमकीन का अलग स्वाद आया, खीर का अलग स्वाद आया। ये सब सड़ रस अलग अलग है तो इनका स्वाद अलग अलग होगा। आत्मा का स्वाद, स्वाद भी एक वृत्ति है। आत्मा का स्वाद ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आज गुलाब जामुन जैसा आ रहा है, कल रसगुल्ले जैसा आ रहा है, फिर परसों बालूशाही जैसा आ रहा है, फिर तरसों
रसमलाई जैसा आ रहा है, फिर 4 दिन बाद में नमकीन जैसा आ रहा है, 8 दिन बाद में फिर आपको काजू कतली जैसा आ रहा है, फिर आपको 15 दिन बाद में चाउमीन जैसा आ रहा है। आत्मा का स्वाद इंद्रियों के, विषयों के स्वाद के जैसा, अनुभव के जैसा नहीं है। आत्मा का स्वाद यानी कि ज्ञान हमेशा 24 घंटे एक जैसा है, हमारे 24 घंटे एक जैसा है, और जीवन के हर दिन के, हर दिन रात के 24 घंटे एक जैसा है। 24 घंटों से बनने वाले महीने और साल, जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल हमेशा एक जैसा रहेगा। आत्मा का स्वाद, आत्मा का अनुभव, मनुष्य के इस जन्म में आप उसको अनुभव कर लो। इस जन्म में अनुभव नहीं करोगे तो मर के फिर अगले जन्म होंगे। जैसे संस्कार बनाए उसके हिसाब से यात्रा करके फिर लौट लाट करके मनुष्य में, शरीर में आना होगा, फिर अनुभव करो, तब भी ऐसा ही होगा। आप हजारों जन्मों में, अरबों खरबों जन्मों में जब जब भी मनुष्य के शरीर में आओगे, तब आत्मा का अनुभव करना चाहोगे तो आत्मा का अनुभव वैसा ही होगा जैसे आज होगा, जैसे अभी होगा, जैसा हम अभी करेंगे। तो इस कल्पना में साधक को, साधिका को कभी नहीं रहना चाहिए कि आत्मा का अनुभव कुछ ऐसा हो जैसे इंद्रियों के विषयों का अनुभव होता है। जैसे इंद्रियों के विषयों का अनुभव होता है, वैसा उसे आत्मा का अनुभव हो, इस प्रकार का आत्मा का अनुभव नहीं। क्योंकि ये इंद्रियों का जो अनुभव है, विषयों का इंद्रियों से होता है, ये विकार है, ये परिणाम परिवर्तन है। लेकिन आत्मा परिणामी नहीं, अप अपरिणामी है। आत्मा अप्रतिसंक्रमा है, यानी किसी से घुलता मिलता नहीं। जैसे पानी में पत्थर घुल जाएगा आप पीस दोगे तो, पानी में लोहे को यदि आप उच्च टेम्परेचर पर, लोहे को यदि अग्नि में जलाओगे तो पिघल करके द्रव बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। बदल गया, लोहा भी बदल गया, सोना भी बदल जाएगा, हर चीज बदल जाएगी, लेकिन आत्मा नहीं बदलेगा। क्योंकि अग्नि से आत्मा को बदला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में, क्योंकि मौत की घड़ी थी, मृत्यु का मंजर था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, और अपने स्वजनों को, जिन्होंने पाल पोस करके अर्जुन को बड़ा किया था, उनको सामने खड़ा देखकर उसे बचपन की याद आई। और वो उनके स्नेह, उनके प्यार, उनके लाड चाव, उनके कंधों पर जो वो झूला था, उनकी गोद में जो वो कहला था, और उनके हाथों से जो उसने बचपन में स्वादिष्ट निवाले खाए थे, वो सब स्मृतियां उसके दिमाग में आई, और वो मोहग्रस्त हो गया और अपने स्वजनों से उनसे लड़ने के लिए पीछे हट गया। तो अर्जुन को उस समय श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान दिया, आत्मा का स्वरूप उसको समझाया, और समझाते हुए उसने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, संसार में एक ही वस्तु ऐसी है जो बदलती नहीं, उस वस्तु का नाम चेतना है।
और उस चेतना को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, वो सब बदलती हैं जो पंचभूतों से बनी। इन सारे लोगों के जो शरीर हैं वो परिणामी हैं, और ये सब बदलने वाले हैं। देख, तू देख रहा था कि बचपन में तू छोटा था, उस समय कैसा लगता था, क्या तेरी हाइट थी, क्या तेरा वेट था, क्या तेरा शरीर का सौंदर्य बनावट थी। और आज तेरे शरीर की आकृति कहाँ पहुंच गई, तेरा रंग रूप क्या हो गया, तेरी मोटाई गोलाई लंबाई चौड़ाई क्या हो गई, और इन लोगों का क्या हो गया जिसको कल तूने बचपन में देखा था। तो जैसे इनका शरीर बदलता, तेरा शरीर बदलता हुआ आया, एक दिन वैसे इनका शरीर और बदल जाएगा। जैसे तू इनकी गोद में जन्मा, वैसे एक दिन ये भी इस शरीर को छोड़ करके किसी और की गोद में जन्मेंगे। जैसे तू इनके घर में जन्मा, कहीं से आया है, जहां से आया है वहां की जगह छोड़कर तू यहाँ आया है। एक आदमी यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जगह को छोड़ता है, तभी वो दूसरी जगह पहुंचता है। एक जगह से वियोग होता है, तभी दूसरी जगह से संयोग होता है। तो ये एक दिन यहाँ से जाएंगे और किसी दूसरी जगह जन्म लेंगे, इनकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर। तो शरीर का आत्मा से छूटना तो निश्चित है। शरीर बदलने वाले हैं, इसको तू समझ गया, लेकिन आत्मा ऐसा है जो बदलता नहीं। इनके शरीर जलेंगे, इनके शरीर गलेंगे, इनके शरीर सूखेंगे, इनके शरीर छिन्न भिन्न होंगे। तू इनको नहीं मारेगा, तुझे ये मारेंगे, तब तू ये अनुभव कर लेना। तो मृत्यु शरीरों की है, आत्मा की नहीं है। आत्मा अपरिवर्तनशील है। आत्मा को गलाया, जलाया, सुखाया और छेदा भेदा नहीं जा सकता। इस तत्व को आत्मा खुद अनुभव करता है कि जब उसके शरीर को छेदा जाता है, तो शरीर में छेद होता है, उसके अपने अंदर स्वयं में छेद कभी नहीं होता। शरीर कटता है, वो अपने आप को अंदर से आत्म रूप में कटा हुआ कभी अनुभव नहीं करता। शरीर उसका बड़ा होता है, आकार उसका बढ़ता है, शरीर में बदलाव आते हैं, आत्मा में कभी बदलाव नहीं आते। अर्जुन को कृष्ण ने जब तत्व विवेक दिया, आत्मा और शरीर का अंतर समझाया, और उसे बार बार उस चीज को गहराई से समझाया, उसकी समझ में आ गया, और फिर वो उस महासंग्राम के लिए तैयार हो गया। उसी संग्राम को हम अपने जीवन में ले आए। आत्मा को छोड़कर शरीर का सब कुछ बदल रहा है, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। कोई भी स्थिर नहीं संसार में, न रिश्ते स्थिर हैं, न संबंध स्थिर हैं, न माँ बाप, न बाल बच्चे, न दोनों के इनके बीच के रिश्ते, कुछ भी स्थिर नहीं है। सब परिवर्तनशील, सब बदलने वाले, सब नाश होने वाले, सब नष्ट होने वाले। तो इसलिए महत्वपूर्ण जो तत्व की बात है, वो बात ये है कि हम उस आत्मा को अनुभव करें जो आत्मा हम है। और दूसरी बात, उसका जो अनुभव होगा, वो अनुभव खट्टे मीठा नहीं होगा। वो अनुभव तीखा कड़वा नहीं होगा। वो अनुभव स्पर्श जैसा सुखदायक नहीं होगा। वो अनुभव रूप जैसा किसी का दिखाई दे, वस्तु का, व्यक्ति का, तो उससे जो ठंडक मिलती है दिमाग और आंख को, वैसा नहीं होगा। वो अनुभव खीर खाने जैसा, किसी चीज को सूंघने जैसा, या जो स्त्री पुरुष के संबंध का सुख होता है,
वैसा भी नहीं होगा। आत्मा का सुख तो विचित्र है। उसके स्वरूप की जो अनुभूति है वो शरीर के स्वरूप की अनुभूति से एकदम अलग है। उसका अनुभव कभी मलाल का विषय नहीं बनेगा, कभी उसका अनुभव दीनता का विषय नहीं बनेगा, कभी उसका अनुभव व्याकुलता का विषय नहीं बनेगा, कभी उसका अनुभव दोबारा आपके अंदर उसके प्रति राग पैदा नहीं करेगा। आत्मा के अनुभव से कभी राग नहीं होगा, आत्मा के अनुभव से कभी द्वेष नहीं होगा। आत्मा के अनुभव की एक ऐसी अनुभूति साधक को होती है जिसमें बस वो अपने होने को अनुभव करता है, अपने होने को अनुभव करता है। और वो 1000 बार अपने आप को अनुभव करें, उसे अपने होने का ही अनुभव होगा। जब वो इस प्रकार चिंतन के द्वारा बुद्धि से स्वयं को समझता है, तब भी वो यही बिंदु पर आकर टिक जाता है। और जब वो अपने आप को चिंतन के आगे बढ़कर अनुभव के द्वारा समझता है, तब भी वो यहीं आकर पहुंचता है। तो हमारा जो निज अनुभव है वो अपरिवर्तनशील है। यदि उस अनुभव को हम बार बार करते हैं, दिन में 2-4 बार करते हैं, सप्ताह में 5-50 बार करते हैं, महीने में 1000-2000 बार करते हैं, तो फिर वो अनुभव हमारी चित्त की वृत्ति में ऐसा, या हमारे चित्त में ऐसा संस्कार बनाएगा, ऐसा संस्कार बनाएगा कि वो हमारी स्मृति पर अटल हो जाएगा। एक तो अनुभव करते समय उस स्थिति का भान होगा, एक उस अनुभव किया, उस वृत्ति को जब हमने चित्त में स्थापित किया, तो फिर वो वृत्ति संस्कार बनेगी और वही संस्कार आगे वृत्ति को पैदा करेगा। तो इसलिए हमारा जो मूल, जो फोकस जीवन में जो केंद्र होना चाहिए, वो हमारी चेतना का अनुभव होना चाहिए। जीवन में सब चीजें आएंगी जाएंगी, बड़ी उपलब्धियां हमें हासिल होगी, बड़े पारितोषिक पद्म भूषण मिलेंगे, बड़ी शानो शौकत डिग्रियां और ऊंचे पद मिलेंगे, लेकिन इन सब के जो सुख होंगे वो क्षणिक होंगे, चिरस्थायी नहीं होंगे, सब बदलने वाले होंगे। जब मंजर पर, जब आप उन पलों में, उन क्षणों में, उन खुशियों के साथ में खड़े होंगे, वो उसी समय होगी। उसके बाद में सब अतीत हो जाएंगी, सब भूत हो जाएंगी, और दोबारा उन्हें याद करोगे तो वो फिर पछतावा देंगी, या वो स्मृतियां कुछ सुख दे जाएंगी। लेकिन जब अपनी ओर झांकोगे कि वो सुख अब क्यों नहीं है, तो फिर निराशा मिलेगी। लेकिन आत्मा के अनुभव को करने वाला जो व्यक्ति, उसके साथ में ये कभी नहीं होगा। आत्मा को बचपन में 10 साल में किया हो, 15 में किया हो, 20 में किया हो, 25 में किया हो, 30 में किया हो, 35 में किया हो, 40 में किया हो, 45 में किया हो, 50 में किया हो, 60, 70, 80, 90, किसी भी आयु में अनुभव किया हो, लेकिन आत्मा का अनुभव सदैव एक जैसा ही होगा, सदैव एक जैसा ही होगा। उसके अनुभव में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तत्व को अपरिणामी स्वरूप कहते हैं, इसी को अप्रतिसंक्रमा कहते हैं। ये अपरिणामीपन की अनुभूति और ये अप्रतिसंक्रमापन की अनुभूति जब उसे बार बार आप खुद अनुभव करेंगे, 1000 बार अनुभव करेंगे, जब उसे लाख करोड़ बार अनुभव कर चुके होंगे,
आपकी बुद्धि, आपकी खुद का विवेक, ये तत्व को आपको स्पष्ट करा देगा। आपके संदेह और आपके संशय मिट जाएंगे। जो आत्मा है कि है या नहीं है, मैं हूं या नहीं हूं, मैं शरीरी हूं या शरीर से भिन्न हूं, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मेरा अगला जन्म होगा या नहीं होगा, मैं इसी जन्म में खत्म तो नहीं हो जाऊंगा, इस जीवन के बाद में क्या जीवन होगा, क्या कुछ होगा, ये जो सारा अंधेरा है पूरी तरह मिट जाएगा। पूरी तरह मिट जाएगा। ऐसा उजाला होगा जो कभी भी कम नहीं होगा। ऐसा कोई अंधकार नहीं होगा जो उस उजाले को, उस प्रकाश को मंदा कर दे। लेकिन वो उजाला तभी होगा जब आत्मानुभूति की ओर साधक बढ़ेगा। इस तत्व पर, आत्मानुभूति पर हमने कई प्रयोग किए हैं। विशेष करके न्याय और वैशेषिक दोनों की जो प्रक्रिया है आत्मा के अनुभव कराने की, उस पर हमने बड़ा अच्छा चिंतन और प्रयोग किए। उन प्रयोगों को आप जब बार बार, हजार बार करेंगे, जब निरंतरता के साथ में इस चीज को छोड़ेंगे नहीं, रोज 2, 5, 10 बार, आधे मिनट के लिए चले जाओ, 10 सेकंड के लिए चले जाओ, टाइम ही नहीं लगेगा आत्मा की अनुभूति में। झट से जाओ, अंतर्मुखी हो, विचारों से अपने आप को अलग करो और स्वयं में ठहर जाओ, प्राणों को रोककर, और उसको स्वयं को अनुभव करो। फिर उसके बाद में अपने काम काज में, अपने बाकी व्यवसाय में, जो भी कर रहे हो उस कार्य में लग जाओ। लेकिन इसको निरंतरता के साथ में 2, 5, 10 सालों तक लगातार किया जाए। लगातार किया जाए तो महीने, 6 महीने में ही जो रिजल्ट आएगा, जो समझ विकसित होगी, वो चौंकाने वाली होंगी, जो पिछले 50 साल में ऐसा कोई दिव्य अनुभव नहीं होगा, हुआ होगा। तो सो आइए, परमात्मा को जानने का स्वप्न तभी साकार होगा, परमात्मा की अनुभूति का, उन्हें समझने का जो स्वप्न साधक साधिका ने देख रखा है, वो स्वप्न जब तक आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना जाएगा तब तक वो अधूरा ही रहेगा। थ्योरी के रूप में शाब्दिक ज्ञान तो जैसा आज है आत्मा और परमात्मा के बारे में, ऐसा ही किताबों में जैसा आज हम पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद में भी पढ़ोगे तो यही किताबें, बस कागज बदल गया होगा, स्याही बदल गई होगी, लेकिन अक्षर यही होंगे, वर्णमाला यही होंगी, शब्द वाक्य यही होंगे, और उनके अर्थ भी यही होंगे। कोई अंतर नहीं आएगा, बस कागज स्याही बदली होगी, लेकिन आपका शरीर बदल गया होगा, दुनिया बदल गई होगी, उम्र बहुत नजदीक मौत के पहुंच गई होगी, शमशान दूर से दिखाई देने लगेगा कि नजदीक आता जा रहा है, दौड़ा चला आ रहा है। और उस शमशान को नजदीक आते हुए, उस मौत को नजदीक आते हुए आप नहीं रोक सकते, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। उसको नजदीक आने से पहले मनुष्य जीवन में जो एकमात्र ये अवसर मिलता है, इसका लाभ उठा ले, अपने आप को जाने, अपने आप को समझने का प्रयास करें। अब अगले 10 मिनट इसी बिंदु पर प्रयोग करेंगे। पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। आसन को स्थिर और अनुकूल कर ले।
फिर पूरे शरीर को अनुभव कर लें। फिर धीरे धीरे बाहर से श्वास भीतर लें। थोड़ा रोकें, बाहर निकालें। अब बाहर से भीतर श्वास लें, थोड़ी कम लें पहले से। जितनी ली है उसको छोड़ दें। फिर लें, अब और भी कम लें। जितनी ली है उसको फिर छोड़ दें। ऐसे श्वास को घटाते चले जाएं और एक बिंदु पे लाकर श्वास को ठहरा दें। इसी श्वास के साथ मन को जोड़ दें। श्वास मतलब प्राण के साथ मन को जोड़ दें। मन को भी श्वास के साथ रुकने दें, ठहरने दें, स्थिर होने दें। स्थिर होने दें। अब जब श्वास के साथ मन भी रुक गया है, उसके बाद में शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करने वाले को अनुभव करें। पहले शरीर की अनुभूति पर चेतना को, अपने ध्यान को लाएं कि हाँ भाई, मैं शरीर की आकृति के रूप में शरीर को अनुभव कर रहा हूं आकृति के साथ। अब यहां से छोड़ करके जो शरीर को अनुभव कर रहा है उसको अनुभव करने का प्रयास करें। मन में कुछ नहीं सोचना। सोचते ही विचार चल जाएगा। विचार नहीं करना, केवल अनुभूति पर केंद्रित रहेंगे। समझ में नहीं आता है तो एक हाथ को, उसकी उंगलियों को दूसरे हाथ की चमड़ी पे रख लें। उसके स्पर्श को महसूस करें। जिनके समझ में आता है उसे उन्हें ये करने की आवश्यकता नहीं। जिनके समझ में नहीं आ रहा वो ये करें। हाथ को दूसरे हाथ की चमड़ी पर थोड़ा सा घुमाएं। अब जो ये अनुभव हो रहा है, इस अनुभव को देखें। दोनों हाथों की चमड़ी के घर्षण को देखें। इसको जानें, इसको महसूस करें, अनुभव करें। कर रहे हैं। अब इस अनुभव को अनुभव करने वाला जो आप हैं उसे अनुभव करें। शांत होकर, बिना विचारों के बवंडर में प्रवेश किए, केवल इस पर केंद्रित रहें। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट ये प्रयोग करें आप। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार आत्मा और शरीर के, चेतन और जड़ के, भौतिक और अभौतिक पदार्थ के स्वरूप को समझने के लिए इस प्रकार के प्रयोग के द्वारा निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इस प्रकार प्रयोग करते हुए जो अनुभूति होगी, जो समझ आएगा, धीरे धीरे ये समझ और विकसित होगी और इस अनुभूति से जो स्मृति बनेगी, जो संस्कार पड़ेंगे चित्त में, ये संस्कार परिवर्तनशील संसार और शरीर से चेतना को अपने स्वरूप से जोड़ेंगे। नहीं तो चेतना, हमारी आत्मा बचपन से जन्म लिया तब से इस ज्ञान, प्रयोग, समझ के अभाव में शरीर से और सांसारिक विषयों से इंद्रियों के द्वारा रात दिन जुड़ा रहता है। इस कारण से हम पदे पदे दुखी होते हैं, पदे पदे हम क्रोध में, आवेश में, तनाव में, हजार प्रकार के विकारों में रमण करते हैं। इस प्रयोग को साधा जाए और विकसित किया जाए तो एक बड़ा बदलाव साधना की दुनिया में, साधक के जीवन में उदित होगा, जिसे वो अनुभव करके, पाकर अपने आप को मालामाल, अपने आप को तृप्त और संतुष्ट अनुभव करेगा कि उसने इस अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ ऐसी उपलब्धियां अर्जित करी हैं जो उसको संसार के हर दुख से बचाने में, हर दुख से उसकी रक्षा करने में कवच की तरह हर क्षण काम करती। शाश्वत सुख का जो बीज है वो आत्मा का अनुभव है। परमात्मा के साक्षात्कार का जो बीज है, द्वार है, वो आत्मा का अनुभव है। और आत्मा का अनुभव आत्मा के ऊपर प्रयोग करने से इस रीति से ही उपजता है, समझ में आता है। तो आज के प्रयोग को बार बार करते रहें और इस चर्चा को भी सप्ताह में एक बार कम से कम सुने और फिर उसके बाद में इस पर प्रयोग आप करते रहें। तो आज के पाठ को इतना ही रखेंगे, आज के ध्यान प्रयोग को। और अब भगवान का धन्यवाद करें इस मनुष्य जीवन के लिए, इस मानव देह के लिए, और ये देह देकर भी इस पड़ाव पर जो ये चिंतन हम उनकी कृपा से कर पा रहे हैं, जीवन के वास्तविक उद्देश्य का चिंतन, जीवन के वास्तविक सार का चिंतन, इस सृष्टि के बनाने और ये जीवन, ये शरीर बनाने का जो परमात्मा का उद्देश्य है, वो यही है कि जीवात्माओं को अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो और उन्हें इस सृष्टि के स्वरूप का ज्ञान हो और फिर परम आनंद, मोक्ष, निर्वाण, अपवर्ग की उन्हें प्राप्ति हो और एक लंबे समय तक उस चरम परम आनंद, मोक्षानंद का उपभोग करें। तो भगवान का धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए भगवान के प्रति हृदय से श्रद्धा भाव, अपनी कृतज्ञता और भक्ति की भावना को अर्पण करते हुए
शांति पाठ हम करेंगे। प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव में स्वयं को बनाए रखें। उनके प्रति कृतज्ञता, आदर और समर्पण हृदय में बनाए रखें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। हो आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम। इति